अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट्स। इससे पहले आप लोगों ने डीसी सर्किट पढ़े हैं। जो डीसी सर्किट हैं उसमें डायरेक्ट करंट होता है और उसमें आपने जो मेन एलिमेंट होता है एक सर्किट में वो तो उसमें होता है रजिस्टर और स्विच, जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं। यानी मेन जो एलिमेंट उसमें काम करता है वो एक रजिस्टर ही होता है और उसमें करंट फ्लो करता है। और अगर हमने उसमें करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप देखना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ओहम्स लॉ को यूज़ करते हैं। लेकिन एसी सर्किट जो है वो डीसी सर्किट से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो डीसी सर्किट में हम करंट को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर जो है वो एलिमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन एसी सर्किट में हम एक रजिस्टर की बजाय 3 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर शामिल हैं। यहाँ पे यही बात आपको बताई गई है। द बेसिक एलिमेंट इन द डीसी सर्किट इज़ अ रजिस्टर which controls the current or voltage and the relationship between them, and that is given by Ohm's law, that is V is equal to IR. In AC circuit, in addition to resistor, two new circuit elements that are inductor, which is denoted by L, and capacitor, which is denoted by C, they become irrelevant. The current and voltage in AC circuit are controlled by three elements R, L and C, यानी resistor, capacitor and inductor. resistor, inductor and capacitor. इंडक्टर को L से शो किया जाता है। अब इन तीनों के डिफरेंट जो है हम देखेंगे कि अगर हम रजिस्टर लगाते हैं किसी सर्किट में तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है इसी सर्किट में, इसी तरह इंडक्टर का क्या इफ़ेक्ट होता है और फिर रजिस्टर का क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले तो हम जो है एक रजिस्टर का देखेंगे कि अगर हम इसको एसी सर्किट में लगाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये एसी सर्किट आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ये एसी सर्किट में आप देखें, आपको जब आप डीसी सर्किट लगाते हैं तो आपने क्या होता है, बैटरी जब बनाते हैं तो आपने दो लाइंस लगाते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे दो लाइंस नहीं बल्कि आपने एक वेव का निशान बनाना है। उसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, एसी सर्किट है, ये इस चीज़ को शो करता है। अब इसमें एक रजिस्टर है आर लगा हुआ और एक वोल्टेज सप्लाई है और इस तरह से ये एसी थ्रू अ रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर का एसी सर्किट जो है वो बना हुआ है। And now this figure shows the resistance R connected with the alternating voltage source, that is V, at any time, and the potential difference across the terminals of the resistor, that is given by V is equal to V naught sin of omega t. ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए इक्वेशन है। यहाँ पे V नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और इट इज़ पीक वैल्यू, वेयर V नॉट इज़ द peak value of alternating voltage. The current I that is flowing through the circuit is given by Ohm's law. उसको हम Ohm's law V is equal to IR हम डायरेक्ट करंट में यूज़ करते हैं, तो इसमें I is equal to V over R और V की जगह पे हम V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी पुट करेंगे, ओवर रजिस्टर आ जाएगा। यहाँ से V नॉट ओवर R जो है वो इज़ इक्वल टू I नॉट, यानी पीक वैल्यू ऑफ द करंट I नॉट। तो आपके पास I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी I इंस्टेंटेनियस करंट है और आई नॉट जो है जिसके साथ आपने सबस्क्रिप्ट में ज़ीरो लगाया है, ओ लगाया है, ये क्या चीज़ है, ये पीक वैल्यू है करंट की। देन वेयर I is the instantaneous value and instantaneous value of current, and I naught is that is equal to V naught over R is the peak value of the current, and it flows from equation 16.5 and equation 16.6, यानी ये वाली दोनों इक्वेशन जो है अभी हमने पढ़ी हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो हैं दोनों इक्वेशंस जो हैं ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के लिए हैं। ये दोनों, ये वाला जो है आई इज़ इक्वल टू वी नॉट, आई नॉट इज़ इक्वल टू वी नॉट ओवर आर, दैट फॉलोज
from equation 16.5 and 16.6 that the instantaneous value of the both voltage and current are साइन फंक्शन का मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू आप साइन एंगल से निकालते हैं विच वेरी विद टाइम, जो कि टाइम के साथ, क्योंकि ओमेगा टी आ रहा है ना, इसका मतलब है वो टाइम डिपेंडेंट है, वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो है वो वेरी हो रही है। दिस फिगर जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें आपको दो वेव्स नज़र आ रही हैं, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, ये फिगर जो है ये आपको ग्राफिकल वैल्यू शो कर रही है। दिस फिगर शोज़ दैट व्हेन द वोल्टेज राइज, अब यहाँ पे एक जो है रेड कलर की लाइन वो आपको अल्टरनेटिंग वेव जो है रेड कलर की वो करंट की वैल्यू शो कर रही है, ग्रीन कलर की वेव जो है वो वोल्टेज की वैल्यू शो कर रही है। और इससे ये भी आपको नज़र आ रहा है कि वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम पीक वैल्यू जो है वो हाई है, और जबकि करंट की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू पीक वैल्यू उस वक्त लो है। लेकिन दोनों एक ही फेज़ में है, मतलब अगर वोल्टेज की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं कि अगर 90 एंगल पे वोल्टेज की है तो उसी 90 एंगल पे करंट है। अगर दोनों मीट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो इसका मतलब दोनों की ज़ीरो वैल्यू है, तो वी और आई दोनों की मिल रही है। बहरहाल ये ग्राफ जो है ये हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू बताता है, जबकि हमने एसी सर्किट में एक रजिस्टर जो है वो उसको कनेक्ट किया। अब यहाँ पे दिस फिगर शोज दैट व्हेन द वोल्टेज राइजेस द करंट आल्सो राइजेस, इफ़ द वोल्टेज फॉल्स द करंट आल्सो डज सो, तो करंट अगर वोल्टेज फॉल करती है तो करंट भी ऐसा ही करता है। सो बोथ पास थ्रू द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हैं वो एक ही एट द सेम इंस्टेंट एक ही टाइम पे होती हैं। दस इन अ प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट, यानी प्योरली रजिस्टिव का मतलब है जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर ही लगा हुआ है, कोई और एलिमेंट नहीं है। तो किसी भी रजिस्टिव एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, तो वोल्टेज और करंट की दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इन फेज रहती हैं। दिस बिहेवियर इज़ शोन graphically in this figure which is given on 116 पेज इन बी फिगर। आप देख सकते हैं कि दोनों का ग्राफ जो है वो सेम फेज को शो कर रहा है। एंड देन इन नेक्स्ट फिगर सी यू कैन सी द potential V and current I. These are two vectors for resistance and they are drawn parallel. पैरेलल का मतलब है कि वो इन फेज हैं, इनका एंगल सेम ही है। दे आर ड्रॉन पैरेलल बिकॉज देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन दैम। द अपोजिशन टू एसी, यानी अपोजिशन का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस ही होती है। द अपोजिशन टू एसी विच इज़ विच द सर्किट प्रेजेंट्स इज़ द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है, और दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, और इसको हम आर इज इक्वल टू वी ओवर आई से इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। द इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्किट, इस सर्किट की अगर हम पावर जो है वो कैलकुलेट करें तो आपको पता है पी इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी आई और वी स्क्वायर ओवर आर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये डीसी करंट में होती है, ये इसी तरह इक्वेशन जो है वो पावर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर पी इज़ कैलकुलेटेड इन वाट्स एंड वी इज़ इन वोल्ट्स, आई इज़ इन एम्पेयर्स एंड आर इज़ इन ओहम्स। ये सारे इनके यानी बेसिक एसआई यूनिट्स हैं, वो सारे हम एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इसमें जो अहम बात है नोट करने वाली उस वो लास्ट वाली जो आपके पास इक्वेशन आई है 16.8 जो कि पावर शो कर रही है, दैट होल्ड्स ओनली व्हेन द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ये उस वक्त आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जब करंट और वोल्टेज का फेज़ सेम हो, वो दोनों एक ही फेज़ में हो। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो कब अप्लाई होंगी, जब किसी एसी सर्किट में से रेजिस्टेंस जो है ओनली उसमें रेजिस्टेंस एक ही एलिमेंट हो और वो रेजिस्टेंस हो, और रजिस्टर एलिमेंट जो होता है ये करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।